दोस्तों, फितरत ने मर्द और औरत दोनों के हसाइस अलग अलग रखे हैं। इनकी हैयत और तहलीक और ज़िंदगी की जिम्मेदारियों के पेश नज़र इनके लिए अलग अलग लिबास, इनकी तरशो खराश और दायरा कार भी मुतय्यन फरमाए हैं। हर माहौल में इस फ़र्क को मलहूज़े हाथी रखा जाता है कि हुआ वो मुस्लिम मुआशरा हो या काफिर मुआशरा। इसलिए आप देखेंगे कि वो दोनों जेंडर और उनकी आदात और तवार में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज जब के शराफत और गरालत का मेयार लोगों के दरमियान से ख़त्म हो चुका है, तो इस कानून फितरत के बारे में भी लोगों का अंदाज़ बदल गया है और हमें इस फितने के बारे में 14 सदियाँ कबल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही क़यामत के एक निशानियों के तौर पर बता दिया था। सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है इन मर्दों पर जो औरतों की मशाबत इख्तियार करते हैं और इन औरतों पर जो मर्दों की मशाबत इख्तियार करती हैं। इस वक्त पूरी दुनिया और खुसूसन मगरबी ममालिक में बहुत से अफराद तब्दीली जिन्स यानी मर्द से औरत और औरत से मर्द बनने की तस्कीन में मुबतला हैं और दिन ब दिन ये नापाक और फितरत इलाही से मुतसादम जज्बा बढ़ता ही चला जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, दी एजुकेशन सिटी की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 14 सदियाँ पहले से बताया हुआ फरमान पूरा हो चुका है और कैसे क़यामत की एक और निशानी ज़ाहिर हो चुकी है। मर्द और औरतों के एक दूसरे की मुशाबहत इख्तियार करने के फितने के बारे में हमें जो आगाह किया गया था, वो फैशन हमें किस तरह ज़माना आखिर के करीब ले आया है। मगर इससे कबल के हम तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दी एजुकेशन सिटी का सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएं, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया कि आजकल मर्द से औरत और औरत से मर्द बनने के जज्बे के दिन ब दिन अफजाइश होती जा रही है और फितरत इलाही से मुतसादिम या नापाक जज्बा बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मौजू पर तफसील से बहस की जाए, जिसमें आपको ये बताया जाए कि तब्दीली जिन्स की हकीकत क्या है, यानी जेंडर किस तरह चेंज होती है और फिर तब्दीली जिन्स के ज़रिए क्या हकीकत में मर्द औरत और औरत मर्द बन जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करेंगे कि मगरिब के अलावा पाकिस्तान के अंदर ये वबा किस कदर तेज़ी से फैल रही है और किस तरह हाई कोर्ट में बाकायदा पटिशन्स फाइल करके ख़वातीन मर्द बनना चाह रही हैं और बाज़ अफराद ख़वातीन का रूप धारना चाहते हैं। दोस्तों, इससे कबल के आपको ये बताएं कि तब्दीली जिन्स किस तरह होती है, आपको एक हकीकत बताना भी ज़रूरी है कि फ़ुक़हा कराम ने ऐसे शख्स के बारे में जिसकी अज़ा पूरे तौर पर ज़ाहिर ना हो, इस बात की इजाज़त दे रखी है कि ऑपरेशन के ज़रिए इसके अज़ा मुकम्मल कर लिए जाएँ ताकि इसका मुज़क्कर या मोनस होना वाज़िया हो जाए। आपको एक हकीकत बताना भी ज़रूरी है कि फ़ुक़हा कराम ने ऐसे शख्स के बारे में जिसकी अज़ा पूरे तौर पर ज़ाहिर ना हो, इस बात की इजाज़त दे रखी है कि ऑपरेशन के ज़रिए इसके अज़ा मुकम्मल कर लिए जाएँ ताकि इसका मुज़क्कर या मोनस होना वाज़िया हो जाए। लिहाजा यहाँ जिन्स को तब्दील नहीं किया जाता, बल्कि इसकी असली जिन्स को वाज़िया और ज़ाहिर किया जाता है, जिसकी शरीयत में गुंजाइश मौजूद है। मगर इसके बरक्स तब्दीली जिन्स में ये होता है कि एक मर्द जो औरत बनने की ख्वाहिश रखता है, वो सर्जरी के बाद अपना मर्दाना अज़ू से महरूम हो जाता है और इसको औरत के अज़ा से रिप्लेस कर दिया जाता है और फिर दवाओं के ज़रिए इस मर्द के जिस्म में औरत के हार्मोन्स डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इसके सीने पर उभारपन पैदा हो जाता है और इसकी आवाज़ और चाल ढलन बिल्कुल औरत की तरह हो जाती है। और इस तरह अगर औरत अपनी जेंडर तब्दील करवाना चाहती है तो डॉक्टर ऑपरेशन के ज़रिए इसके सीने के उभार और इसकी महसूस अज़ा को मर्दाना अज़ू के ज़रिए रिप्लेस कर देते हैं और फिर इसके जिस्म में दवाओं के ज़रिए मर्दाना हार्मोन्स दाखिल करके इसकी चाल ढाल और इसकी आदत और इतवार को मर्दों की तरह किया जाता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जेंडर चेंज करने से क्या हकीकत में मर्द औरत और औरत मर्द बन जाती है, जिसका साफ़ और सादा जवाब यह है कि तब्दीली जिन्स के ज़रिए अगरचे ज़ाहिरी तब्दीली तो हो जाती है, मगर हकीकत में मर्द मर्द ही रहता है और औरत औरत ही रहती है। चनाचा औरत बनने वाले मर्द के लिए मुमकिन नहीं है कि इसको हमल ठहरे और इस तरह मर्द बनने वाले औरत के लिए मुमकिन नहीं है कि वो स्पर्म प्रोड्यूस करे। सामीन, आपको बताते हैं कि जिन्स की तब्दीली के लिए ये लोग किस दलील का सहारा लेते हैं। वेस्टर्नाइजेशन से मुतासिर नाम नहाद मुफक्करीन और रिसर्चर्स ने तब्दीली जिन्स के बहुत से असबाब बयान किए हैं, जिसमें सबसे कवी सबब इन्होंने यह बताया है कि बाद इंसानों का अंदरूनी शौर और एहसास अपने जिनसी वजूद का सही तौर पर अदराक नहीं कर पाता और वह नफ्सियाती तौर पर अपनी जिनसी शनाख्त से मुतमिन नहीं हो पाते। गोया बाद इंसानों के शौर और मिलान और जिनसी शनाख्त के दरमियान एक फ़र्क पाया जाता है,
जिसकी वजह से वो अपने जिन्स ही को तब्दील कराकर तस्कीन चाहते हैं। बहरहाल ये बात तो बगैर किसी शक व शुबे से कही जा सकती है कि फितरती इलाही से हटकर नफ्सियाती ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जितने भी तरीके इख्तियार किए जाएँ वो तस्कीन का ज़रिया बनने के बजाय पहले से भी ज़्यादा इस ख्वाहिश को भड़का देते हैं। चनाचे जब औरत पर बात नहीं ठहरी तो मर्दों तक नौबत पहुंची, फिर जानवरों की बारी आई और अब मर्दों को औरत बनने और औरतों को मर्द बनने का शौक व जज्बा पैदा हो गया है। अफसोस इस पर नहीं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो इस अमल का इर्तिकाब करते हैं, बल्कि अफसोस इस पर है कि अब वेस्ट से मुतासिर मुसलमानों में भी कुछ नाम नहाद मुहक्किकीन ने फितरत इलाही के अहलाफ और ज़ाब खुदाबंदी को नाजिल कराने वाले इस अमल को शरीयत के नुक्ता नज़र से जायज़ करार देने की कोशिश में लगे हैं। ख़वातीन हज़रात, जेंडर की तब्दीली का ये फितना मगरिब में तो पूरी तरह ज़ाहिर हो चुका है और अब ये वबा एक फ़ैशन की सूरत इख्तियार करती जा रही है। आए रोज़ कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई खबर सुनने को मिलती है कि फ़लाँ सेलिब्रिटी ने अपने जेंडर चेंज करवा ली, फ़लाँ सेलिब्रिटी ने क्रॉस ड्रेसिंग शुरू कर दी, यानी अपने मुखालिफ जिन्स की तरह के कपड़े पहनना शुरू कर दिए। अमेरिका में इसकी मशहूर मिसाल और वाज़िया मिसाल ब्रूस जीन्स नामी एक एक्टर था जो अमेरिकी टीवी पर एक शो किया करता था और इसके अलावा वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी था। लेकिन फिर 40 साल की उम्र के बाद इसने ये फैसला किया कि वो औरत बनना चाहता है और फिर इसने अपने जेंडर की तब्दीली के बाद खुद को ब्रूस जीन्स के बजाय कैंडी जीन्स के नाम से मुतारिफ करवाया। इस तरह चंद दिन कबल सोशल मीडिया पर एक किरदार को काफ़ी शोहरत मिली जिसमें इसने अपना औरत से मर्द बनने का पूरा सफ़र शेयर किया। इसने ये बताया कि कैसे 4 साल की उम्र तक वो अपने आप को लड़का ही समझती थी, मगर फिर जिस्म में होने वाली तब्दीलियों से एहसास हुआ कि वो दर हकीकत एक औरत है और फिर 16 साल की उम्र तक वो अपने इस जिस्मानी जिस्म से नाखुश और इनकम्फर्टेबल थी और अंदरूनी तौर पर वो अपने आप को एक मर्द ही समझती थी। चनाचा इसने बालिग होने के बाद ये फैसला किया कि ऑपरेशन करवाने के बाद तब्दीली जिन्स के ज़रिए एक मर्द बनना चाहती है और इसने बताया कि कैसे सर्जरी के ज़रिए इसने अपने जेंडर चेंज करवाई और किस तरह फ्लैट चेस्ट हासिल करके इसके बाद अद्वियात और हार्मोन्स के ज़रिए इसके चेहरे पर मूंछें और दाढ़ी तक आना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, ये फितना सिर्फ मगरिब तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में भी आए रोज़ अदालतों में ऐसी मिलती जुलती पटिशन फाइल होती हैं। कुछ अर्सा कबल लाहौर हाई कोर्ट में एक मर्द ने यह पटिशन फाइल की थी कि वो जहनी तौर पर औरत है और अपने आप को मर्द के रूप में देखना पसंद नहीं करता, चनाचा इसे कानूनी तौर पर यह इजाज़त दी जाए कि वो सर्जरी के ज़रिए अपने जेंडर चेंज करवा ले। इस तरह चंद दिन कबल पेशावर हाई कोर्ट में अपनी नौयत के पहले केस में 23 साल लड़की कायनात मुराद का मौक़िफ़ ये था कि वो सर्जरी के ज़रिए तब्दीली जिन्स की इजाज़त लेना चाहती है। कायनात मुराद का कहना यह था कि वो औरतों की तरह ज़िंदगी गुजार कर खुश नहीं है क्योंकि वो अपने ख़ानदान की मदद के लिए आज़ादाना काम नहीं कर सकती और वो जेंडर डिफ्यूज़ नामी बीमारी में मुबतला है। इस खतून का एक बेटा भी है जबकि इसके अलावा मजदूरी के बाइस काम करने से कासिर है। इस दरख्वास्त में कायनात का कहना था कि इसने अपना बचपन एक लड़के की तरह गुजारा है, मैं लड़कों के साथ खेलती थी और अब मैं मोटरसाइकिल चलाती हूँ। कायनात ने अदालत में दरख्वास्त की कि वो कौमी शनाख्ती कार्ड में इसका नाम तब्दील करके मोहम्मद कैफ दर्ज करके नादरा को हदायत जारी करे। इसने मौक़िफ़ तैयार किया कि मौजूदा हालात के नतीजे में डिप्रेशन, तशवीश और बेख्वाबी जैसी बीमारियों का शिकार हो गई हैं, जिसका इलाज सिर्फ इसी तौर पर मुमकिन है कि मुझे जेंडर चेंज करके औरत से मर्द बनने की इजाज़त दी जाए। इसी तरह कराची में खतून से मर्द बनने वाले एक लड़के अब्दुल्ला ने बताया कि जिनसी तब्दीली से पहले इसका नाम कवल था। इसके एहसासात, आवाज़, कपड़े और बाल भी लड़कियों जैसे थे, लेकिन लड़का बनने के बाद इसके एहसासात में काफ़ी तब्दीली आई और इसकी आवाज़ भी लड़कों जैसी हो गई। एक सवाल के जवाब में अब्दुल्ला ने बताया कि बहैसियत कवल इसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिससे वो रात रात फिर फ़ोन पर बातें किया करती थी, लेकिन जिस दिन इसका ऑपरेशन होना था इससे 2 रोज़ पहले इसके बॉयफ्रेंड की शादी हुई। अब चूँकि इस्लाम में मर्दों के मर्द से शादी की इजाज़त नहीं है जबकि इसके अपने एहसासात भी मर्दाना हो चुके हैं, इसलिए अब इसने अपने साबिक बॉयफ्रेंड में मज़ीद दिलचस्पी नहीं ली। दोस्तों, तब्दीली जिन्स का ये नफूज़ आम जिंदगियों में नहीं बल्कि शोबिज़ इंडस्ट्री में हो चुका हुआ है। अभी चंद महीने कबल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे आइटम नंबर में जलवा फरोज़ होने वाली मॉडल रमल अली भी ट्रांसजेंडर एक्टर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ कास्टर माविया मलिक के बारे में भी आप सबने ज़रूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, माविया मलिक भी एक ट्रांसजेंडर न्यूज़ कास्टर हैं जो कि पाकिस्तान के एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर न्यूज़ कास्टिंग करती हैं। वक्त कम होने की वजह से हमने आपको सिर्फ चंद ही केसेस बताए हैं जो कि जेंडर चेंजिंग से रिलेटेड हैं।
इसके साथ साथ इन लोगों के बारे में भी बताया है जो अपनी जिन्स तब्दील कर चुके हैं। दोस्तों, मगरिब और अपने मुल्क के इन तमाम मसालों को सामने रखते हुए हम इस नतीजे पर ज़रूर पहुंच जाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां कबल हमें जिस फितने से आगाह किया था वो हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुका है और बिलाशुबा यही ज़माना आहिर है और कुर्ब क़यामत की कई निशानियों में से कम एक निशानी ज़रूर पूरी हो चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन तमाम फितनों से महफूज रखे और हमें जब भी उठाए ईमान की हालत में उठाए। वो तमाम नाज़रीन जिनके दिल में यह ख्वाहिश छुपी हुई है वो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और दी एजुकेशन सिटी के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।